ओम गंगणपतिये नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज है दिनांक 7 मई 2024। दिन है मंगलवार। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के पावनमय वैशाख मास की कथा को सुनाने वाले हैं। आप सभी इस कथा को बड़े ही आदरपूर्वक श्रवण करें और भगवान विष्णु का सम्मान बढ़ाएं। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है जो भी भक्तजन वैशाख मास की भगवान विष्णु की कथा को बड़े ही सम्मान के साथ सुनता या सुनाता है, भगवान विष्णु उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, शुरू करते हैं वैशाख मास के प्रथम अध्याय की कथा। मनुष्य में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करें। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने फिर से पुण्य कारक वैशाख महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म्य पहले सुने हैं। इन सब महीनों में वैशाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है, अतएव विस्तार पूर्वक वैशाख महात्म्य को मुझे सुनाने की इच्छा है। हे विद्वान, यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, श्रद्धा पूर्ण मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि इस वैशाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यह पूछा था तो उन्होंने महीनों के जो महात्म्य पहले लक्ष्मी जी से कहे थे वे ही मुझसे भी कहे थे। कार्तिक, माघ तथा वैशाख, ये 3 महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन तीनों महीनों में भी वैशाख महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृश इष्टफल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान आदि सब पापों का विनाश करता है। यह मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में यह वैशाख मास वैसा ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव मंत्र, वृक्षों में कल्पत्रु और गौओं में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदय में मार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अश्वों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में सुवर्ण, जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव और रत्नों में कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदृश विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्य उदय के पूर्व वैशाख महीने में निरंतर स्नान करता है, उस पुरुष पर माता लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए
अन्न उत्पन्न होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान में निरंतर मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है वह महापापी से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है उसको भी 100 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है वह सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं हे राजेंद्र में सब तीर्थ बाहर थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल में स्नान नहीं करता है। हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतएव हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नाम का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय भक्तगणों, जो भी भक्तजन वैशाख मास के महीने की कथा को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, सुनता या सुनाता है, भगवान विष्णु उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा दूसरे अध्याय में प्रारंभ होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।